राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। अक्सर देखा गया है मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसके इक्वेशन को याद रख नहीं पाते और कौन कौन से केस बनते हैं। तो चलिए हम इस छोटे से वीडियो में सारे टॉपिक्स को समझेंगे और सारे केस को समझेंगे। तो बिना लेट के हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MUG के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी पहले समझते हैं होता क्या है। कि किसी बॉडी को अगर हम एक फ्री तरीके से छोड़ देते हैं, कोई बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो अर्थ की वजह से लगता है और इसमें एक एक्सेलरेशन आता है जिसको G से बोलते हैं, ठीक है, जिसको G बोला जाता है। ये G एक्सेलरेशन इस अर्थ की वजह से आता है। तो इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू, इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू अर्थ है, इस कॉल्ड एक्सेलरेशन या ग्रेविटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके हम कुछ केस को समझते हैं। पहले केस कौन कौन से होते हैं। तो MUG में 4 केस होते हैं, हम चारों केस को समझते हैं। देखिए फर्स्ट केस है कि जब किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है, कि मान लीजिए एक बॉल है, अ बॉल थ्रो अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, ठीक है। किसी u वेलोसिटी के साथ में हम किसी बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं। पहला केस आपका ये बनता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, या फिर हाँ देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। मान लीजिए कोई बॉल है ये, और हमने इसको कोई u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है, और वापस कहीं से ये रिटर्न होकर के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आपका केस नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको आप 1 नंबर कर दीजिए। केस फर्स्ट का ये डायग्राम है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड ये है कि अ बॉल थ्रो अपवर्ड विथ वेलोसिटी v फ्रॉम अ टावर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे केस ये है ना कि किसी बॉल को हम किसी टावर के ऊपर चढ़ करके और वहाँ से अगर हम थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो उसके लिए ये आपका सेकंड केस है। इस सेकंड नंबर करके डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। हम इसे यही डायग्राम बना दे रहे हैं आपका। देखिए डायग्राम कुछ मान लीजिए कि एक टावर है किसी h हाइट का, एक h हाइट का टावर है। यहाँ से किसी बॉल को हम एक u वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे रहे हैं, तो इसका कुछ डायग्राम यहाँ बनेगा। देखिए ये वापस ग्राउंड पे आएगा। केस नंबर सेकंड का ये डायग्राम है। केस नंबर थर्ड देखिए कि अ बॉल थ्रो डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी u फ्रॉम अ टावर, ठीक है। किसी बॉल को डाउनवर्ड फेंका जाता है एक टावर से, तो इसका कुछ डायग्राम देखिए ऐसा कुछ हम बनाएंगे। ये मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, और किसी बॉल को हम एक u वेलोसिटी के साथ में डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है। और देखिए केस नंबर 4 कि अ बॉल थ्रो डाउनवर्ड, सॉरी, अ बॉल ड्रॉप डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी, ड्रॉप किया जा रहा है तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, हम ड्रॉप करने में छोड़ रहे हैं, कोई इनिशियल वेलोसिटी देंगे नहीं। ड्रॉप डाउनवर्ड फ्रॉम अ टावर, ठीक है। किसी टावर से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है। देखिए 4 केस यहाँ बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4th नंबर में कि एक टावर है ये, ठीक है, किसी टावर से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी u = 0। यहाँ पे u जो है 0 होगा क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं हम, सीधे सीधे समझिए इसको छोड़ रहे हैं हम, तो ड्रॉप कर दिए, कोई वेलोसिटी नहीं दिए, तो जो भी इसके पास वेलोसिटी आ रही है वो ग्रेविटी की वजह से आ रही है, ठीक है। देखिए ये 4 केस होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे एक एक केस को समझाते हैं। चलिए देखिए हम केस नंबर 1 को पहले देखते हैं।
देखिए केस नंबर फर्स्ट है कि अ बॉल थ्रो अपवर्ड विथ वेलोसिटी u। इसका डायग्राम बना लीजिए पहले। कोई बॉल है जिसको हमने u वेलोसिटी दे करके ऊपर फेंका, और जो है कुछ ये ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। जब फाइनल वेलोसिटी इसकी v होगी मान लीजिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि आप कोई बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंकते होंगे तो कहीं ना कहीं जा करके वो उसकी वेलोसिटी 0 होती होगी, फिर वहाँ से रिटर्न लेकर के वो वापस आता होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे ये v = 0, ठीक है। ये v है, ना कि फाइनल वेलोसिटी इसकी है। फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसमें 3-4 चीज़ें समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बॉल को जो फेंका गया तो कुछ एक h हाइट गेन किया उसने, तो ये इसको जो ये हाइट हो गई आपकी, ये h हो गई, इसको हम x मैक्स से जानते हैं, ठीक है। u से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको मान लीजिए आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ये आपका c पॉइंट है। तो a से b तक जाने में कुल क्या टाइम लगता है, b से c तक आने में कुल क्या टाइम लगता है, या फिर a से c तक आने में कुल क्या टाइम लगता है, सारे टाइम को देखने के लिए हमें एक नए नए नाम से हम जानते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा काम बनेगा टाइम एसेंट। टाइम एसेंट, ठीक है। टाइम एसेंट क्या होता है, ए से बी तक, या ये कह सकते हैं कि जहाँ से हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं कोई u वेलोसिटी दे करके, और जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, या जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ तक पहुँचने में जो कुल टाइम लगता है उसको टाइम एसेंट बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला हम देखते हैं क्या होगा। टाइम एसेंट हमारे पास आप जानते होंगे कि देखिए 2-3 चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ से हम कोई काम कर रहे होंगे उसको आप ऑरिजिन मानेंगे। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते होंगे, मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि तो किसी भी काम को जहाँ से हम कर रहे होंगे ये आपका ऑरिजिन होगा, ठीक है। और ऑरिजिन के ऊपर की सारी चीज़ें पॉजिटिव, नीचे की निगेटिव, आपकी इस साइड की सारी चीज़ें पॉजिटिव, इस साइड की निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको कंसीडर करना है, तो अपवर्ड की सारी चीज़ें पॉजिटिव और डाउनवर्ड की सारी चीज़ें निगेटिव, ठीक है। और जी को हमेशा हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, एवरी टाइम जी को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। इन 2 चीज़ों को याद रखिए। तो चलिए टाइम एसेंट को हम समझते हैं। टाइम एसेंट के लिए देखिए हमें ज़रूरत क्या क्या है। ए से लेके सी तक पहुंचना है। यहाँ देखिए वेलोसिटी v 0 हो रहा है, ठीक है। जब वेलोसिटी v 0 हो रहा है तो आप सीधी सी बात है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए जो कि आप जानते हैं। और यह म्यूजिक केस में क्या होगा, v = u - gt, ठीक है। ये आपका देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हम इसी की यूज़ करेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि वेलोसिटी यहाँ v 0 हो रहा है, यानी इनिशियल हमने दिया, और अगर इस केस में देखते हैं ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 = u - gt और t = u/g, इसी को बोलते हैं टाइम एसेंट। बात समझ में इतनी आ रही है। टाइम एसेंट हो गया। अब वापस अगर ये आपका जो बॉल है ये C तक पहुंचेगा, A से C तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम टू फ्लाइट, ठीक है। टाइम टू फ्लाइट, इसको बोलते हैं टोटल टाइम या टाइम टू फ्लाइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास U है, V है, ठीक है। और हमें ये जानने के लिए सबसे पहले क्या हमारे पास चाहिए, क्या देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं उसी सेम मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन अब ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। सेम वेलोसिटी के साथ में ये यहाँ पे पहुँचती है, इसको हम अभी प्रूफ करके बताएंगे आपको, यानी v = -u होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम इसी इक्वेशन को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और हम जानते हैं कि v देखिए u - gt होता है, तो v क्या है आपका -u, ठीक है। -u = u - gt। अब यहाँ से आप माइनस लेकर के कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो u = -u + gt। इस u को इस साइड लाएंगे हम, तो 2u = gt और टाइम = 2u/g, ठीक है। ये आपका टोटल टाइम टू फ्लाइट बन गया, ठीक है। यानी A से C तक जाने में कुल जो टाइम लगने वाला है उसको बोलते हैं टोटल टाइम टू फ्लाइट। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहीं से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं, 3rd नंबर,
टाइम एसेंट और टाइम डिसेंट होता है, ठीक है। टाइम डिसेंट तब समझाएंगे क्या होता है टाइम डिसेंट। इस मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में जो कुल टाइम लगता है उसको टाइम डिसेंट बोलते हैं। तो आपको देख रहे हैं कि टोटल टाइम आपको 2u/g लग रहा है और टाइम एसेंट आपको u/g लग रहा है। तो इसमें 2u/g से हम u/g अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा। तो आपको देख रहे हैं टाइम डिसेंट, इसको हम TDR लिख देते हैं। तो ये भी आपका 2u/g माइनस u/g इक्वल टू u/g, ठीक। ये आपको हो गया क्या टाइम डिसेंट। इतनी बात क्लियर है? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और बताते हैं। चलिए नोट हो गया, चलिए इसकी रेस कर रहे हैं हम। देखिए टाइम टू फ्लाइट हो गया, टाइम एसेंट हो गया, टाइम डिसेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब हम पता करते हैं कि किसी बॉल को जब अपवर्ड फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा। इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें पता करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए अब आपको टाइम एसेंट मिल चुका है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कैपिटल T इक्वल टू 2u/g, यही आपने फाइंड किया है, ठीक है। और टाइम एसेंट भी फाइंड किया है u/g। तो मैक्सिमम हाइट पता करने के 2-3 तरीके आपके पास हैं। या तो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लीजिए या फिर आप सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। तो चलिए हम थर्ड यूज़ करते हैं और हम जानते हैं कि v² इक्वल टू u² माइनस 2gh, यही होता है। इसको हम ध्यान रखते हैं MUG के लिए। और हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट, अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट में v जो है फाइनल अगर हम यहाँ पे पहुँचा रहे हैं तो v 0 हो रहा है, ठीक है। v 0 हो रहा है, तो जब v 0 हो रहा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है तो u को हम लिखे रहते हैं माइनस 2gh, ठीक है। अब हम इस टोटल माइनस 2gh को इस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2gh इक्वल टू u², और हमें h पता करना है, h इक्वल टू u²/2g, इसी को बोलते हैं h max। बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको निकाल लिया, ठीक है। u²/2g यही होता है आपका h max। इतनी बात क्लियर है? चलिए अभी हम हमारे पास देखिए रह क्या गया, h max हमने पता कर लिया, टोटल टाइम टू फ्लाइट पता कर लिया। तो यहाँ पे हमने h max पता किया, ठीक है। ये है आपका u²/2g, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम ये पता, अभी हमने आपको बोला था ना कि ये जो u होता है, आपकी जो v होती है वही आपकी माइनस u के इक्वल होता है। इसको हम प्रूव करते हैं। अगर हमें सारी चीज़ें पता मिल गई हैं तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपका 4th नंबर हम ले लेते हैं, वेलोसिटी एट टचिंग ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड पे टच करने के पहले, बिफोर वेलोसिटी, बिफोर यहाँ लिख दीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिफोर टचिंग ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी वही हम देखते हैं। v आपकी क्या आएगी, जैसे हमने आपसे बोला था कि v = -u होगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमें इसके लिए ज़रूरत क्या क्या लगने वाली है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, वापस उसी ग्राउंड पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को भी ध्यान रख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो रहा है, या फिर आप थर्ड इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको v² पता करना है, u² माइनस आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास। चलिए हम देखते हैं। थर्ड इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो v² इक्वल टू u² माइनस 2gh, यही आपका है। तो हम देखते हैं क्या होगा। देखिए v² में पता करना है, हमें पता नहीं है। u², डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। देखिए h क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v², ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो है इससे ये कट जाएंगे। तो v = u, ये आपका आ गया,
लेकिन हमने माइनस क्यों बोला, क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको जनरलाइज करने के लिए इसको हम यहाँ माइनस पुट कर देंगे। तो आपका v इक्वल टू माइनस यू के इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो केस नंबर 1 में आपका बस इतना ही है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम केस नंबर 2 से शुरू करते हैं। चलिए केस नंबर 2 को हम देखते हैं। केस नंबर 2 क्या था, अ बॉल थ्रो अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम अ टावर, ठीक है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम पहले बनाते हैं हम, हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये आपका एक टावर है, ठीक है, और यहाँ से किसी बॉल को हम एक इनिशियल वेलोसिटी u दे करके थ्रो अप कर रहे हैं। कुछ इसका डायग्राम बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका v फाइनल होगा। तो आपने इसके पहले देखा u इक्वल टू v लाया था, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो u होगा माइनस साइन के साथ में यहाँ पे इक्वल होगा, न कि यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं। ये मान लीजिए ये साइड का टावर है, तो सबसे पहले हम वही अपना काम टाइम टू फ्लाइट, ठीक है, टाइम टू फ्लाइट हम पता करते हैं। देखिए टाइम टू फ्लाइट क्या होगा कि अब आप यहाँ देख रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ आप थ्रो अप कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले ये देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट ये बॉल जो है वापस चल के ग्राउंड पे आ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि किसी काम को हम जहाँ से कर रहे होंगे उसको ऑरिजिन मानेंगे, और वहाँ के नीचे की सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, आपको पता है। तो देखिए बॉल हम वर्क यहाँ से किए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -h, ठीक है, तो -h होगा। अब हम टाइम टू फ्लाइट पता करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा पता क्या है, देखिए h पता है, ठीक है, जो कि -h होगा। तो हम इसी को ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है, इस सेकंड इक्वेशन पर नोट करते हैं हम यहाँ पे, यस इक्वल टू ut माइनस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन होता है। इसी को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h, ठीक है, इक्वल टू u पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं ut, ठीक है, माइनस हाफ है ये, सॉरी यहाँ ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं कि यहाँ पे हम g लेने वाले हैं, तो g हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा, हाफ g t का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये h नेगेटिव है, उस साइड हम भेज देते पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम अगर, या फिर यहाँ पे t स्क्वायर नेगेटिव, इसको सारे इधर लेके आइए। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम होने वाला है, और 2ut माइनस gt का स्क्वायर इक्वल टू -h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, gt स्क्वायर माइनस 2ut, ये आपकी माइनस ही है 2h इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, तो श्रीधराचार्य आप लगा दीजिए। श्रीधराचार्य आपको फार्मूला पता होगा कि अगर यहाँ t के फंक्शन में है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, यही हम लगा देते हैं। तो t के फंक्शन में है तो हमने t लिया, ठीक है, इक्वल टू -b। अब आपको इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कंपेयर कैसे करेंगे हम। तो आप यहाँ देख रहे हैं b की वैल्यू -2u होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2u, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4u का स्क्वायर, ठीक है, और -4ac है। तो देखिए माइनस c देखिए नेगेटिव है, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 2 जा 8 और g और h, ठीक है, 4gh
अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू g। क्लियर इतना है? सॉल्व कर लेते इसको। अब यहाँ देखिए कि 2u प्लस माइनस, यहाँ देखिए 4 कॉमन हो रहा है। जब 4 कॉमन हो रहा है उसको रूट से हम बाहर लाएंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं, एक मिनट है, 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ पर 8 होगा बेटा जी, यहाँ पे 8 कीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखिए 4 कॉमन लेने वाले हैं, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और अंदर रूट में क्या बचेगा, यू स्क्वायर और प्लस 2gh अपॉन 2g, ठीक है। अब देखिए ये g से ये g 2 कट गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास, u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, यही आपका t के इक्वल होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये u है, यहाँ पे यू स्क्वायर और ये सॉरी प्लस है 2gh है, तो ये जो है बड़ा होगा, ठीक है। छोटे से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, तो कभी भी जो आपका टाइम होता है निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे, ठीक है। यही आपका टाइम टू फ्लाइट का फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा ये लंबा होता है लेकिन ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन से पता कर सकते हैं, ठीक है। इधर नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए ठीक है। अब हमें एक चीज़ और इसमें होती है कि आपके पास देखिए डिस्प्लेसमेंट तो होता है, इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा इसके पहले आपने निकाला हुआ था, उसे भी निकाल सकते हैं। हमें यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम फाइनल वेलोसिटी पता करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड टॉपिक है वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड है, ठीक है, कि ग्राउंड के टच के पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें डेटा गिवन है और हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए टाइम, अगर हम टाइम के केस में लेंगे तो काफ़ी ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं तो यहाँ टाइम देखिए काफ़ी बड़ा है, तो उसको हम ना ले करके हम यहाँ थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू, या म्यूजिक के केस में क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। चलिए इसमें हम पुट करते हैं, हमें वी स्क्वायर पता करना है, ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर, कोई इनिशियल वेलोसिटी आपको दे कर रखा हुआ है, यू स्क्वायर माइनस 2g, और एच देखिए क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो ये माइनस एच होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा और एच हो जाएगा, ठीक है। और यहीं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब आपको पता है कि कोई चीज़ें जब रूट से बाहर आती हैं तो प्लस माइनस साइन लगता है, लेकिन यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे कि अगर हम ऊपर की सारी चीज़ें पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे आती हुई सारी चीज़ें निगेटिव होंगी, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस की जगह सिर्फ माइनस का यूज़ करेंगे। तो इसको जब जनरलाइज करेंगे हम तो वी स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपकी वेलोसिटी या टचिंग ग्राउंड का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो दो केस इसमें बनते हैं, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे समझाते हैं। चलिए हम इरेज कर दें इसको। देखिए इसमें हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जो है यच का पता नहीं होता है, ठीक है। जब यच का पता नहीं होता है तो उस समय हम वी के लिए क्या करेंगे, तो आपको यही फर्स्ट इक्वेशन भी आपको हम बता देते हैं, वैसे जनरली चीज़ें यूज नहीं होती हैं लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ टाइम का यूज़ करेंगे, टाइम अगर हमें दिया हो और एच ना दिया हो, उसलिए हम उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो u माइनस जी बाहर होगा ये। अब देखिए t को हम पूरा यूज़ करेंगे, u प्लस रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g,
ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें हो रही हैं। देखिए जी से क्या जी कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए ये जी है, ये जी है, हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास हुआ क्या, u माइनस जी टी था, तो इस u से u कैंसिल भी हो जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा यहाँ पे, माइनस यू स्क्वायर और प्लस 2gh। देखिए v, अब आपका यहाँ पे v देखिए अपने आप निगेटिव आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ भी अपना वापस आपको h यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। कुछ जगह आप क्या देखोगे ना कि आपको सीधे सीधे यहीं छोड़ दिया जाएगा कुछ फार्मूले को, तो उससे घबराइएगा नहीं, उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हो गया। चलिए केस नंबर हम 3 देखते हैं। बहुत ही सिंपल से शब्दों में हम चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है कि किसी वेलोसिटी को हम डाउनवर्ड फेंकते हैं और किसी u वेलोसिटी के साथ में, किसी बॉल को हम डाउनवर्ड फेंकते हैं और u वेलोसिटी के साथ में, तो समझिए कि ये है कुछ ऐसा बनने वाला, ठीक है। किसी या साइड का टावर है और ये जो है बॉल है, इसको हमने u वेलोसिटी दिया और नीचे फेंका, ठीक है। तो यही दो चीज़ें, हमें टाइम पता करना है और v पता करना है, ठीक है। तो चलिए टाइम टू फ्लाइट पहले पता करते हैं। टाइम टू फ्लाइट, देखिए इस चीज़ को हम शॉर्ट में बता सकते थे आपको, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार समझ में आ गई ना तो दोबारा ज़िंदगी में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से खुद केस को समझेंगे और सीधे सीधे फार्मूले पुट करके आप आंसर ला देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे टाइम टू फ्लाइट है, हमें यच का पता है कि कोई यच हाइट है, ठीक है। तो हमें टाइम पता करना है, तो हम वही अपना सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें v पता नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, सेकंड का यूज़ करते हैं। तो माइनस h, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऊपर की चीज़ें सारे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो हमें नीचे निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यू देखिए नीचे जा रहा है, तो हमने यू नीचे दिया, ठीक है, माइनस यू और t, ठीक है। उसके बाद माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लगाइए माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अभी देखिए माइनस कॉमन लेकर हम काट सकते हैं, इसको काट दिए। अब यश को उस साइड भेज दीजिए आप तो क्या हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे पहले हम। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 2, हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं, इसके पहले हमने समझाया था। क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्वाड्रेटिक बनना, हमें सीधे धारा 4 का यूज करना चाहिए, आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा, अब b का स्क्वायर हम करेंगे तो आपका आएगा माइनस 4u स्क्वायर, ठीक है। हमें b का स्क्वायर करना है, माइनस का साइन लगाएंगे हम। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस बी यानी माइनस 2u प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4u का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8gh अपॉन, इसके पहले सेम आएगा, बस साइन का थोड़ा सा चेंज रहेगा, अपॉन 2g, ठीक है। अब देखिए सेम काम हम वही करेंगे कि यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा 2 आएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 से 2 कट करेंगे तो आपका आएगा माइनस यू प्लस माइनस अंडर रूट है यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2g, ठीक है, सॉरी 2 कट गया, ठीक है। देखिए यही टाइम हुआ। अब हमें यहाँ प्लस माइनस से क्या लेना पड़ेगा, देखिए ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी, एक बड़ी वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। अगर हम ये भी माइनस ले लेंगे
तो माइनस माइनस सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh/g, ये आपका टोटल टाइम टू फ्लाइट का फार्मूला हो गया। किस केस में? जब हम किसी बॉल को किसी h हाइट के टावर से u वेलोसिटी देकर डाउनवर्ड फेंक रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। सेकंड नंबर आपका है वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड है। ठीक है, बिफोर टचिंग ग्राउंड है। ठीक है, वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, इसको देखते हैं हम। सेम हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करने जा रहे हैं, या फिर आप वहाँ से भी कर सकते हैं सीधे फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, चलिए हम आपके लिए फर्स्ट का यूज़ करते हैं। v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, अब आपको देखिए u नेगेटिव है तो आप नेगेटिव पुट कीजिए, माइनस यू और माइनस जी टी आपको दिख रहा है क्या है आपका, माइनस यू प्लस रूट यू स्क्वायर और प्लस 2gh/g। ठीक है, अब देखिए g से एक g कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा तो भी कट जाएगा, तो अब क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh और v। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन जो है ये आपका माइनस और माइनस माइनस का प्लस होगा, या सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं यू वी जो है माइनस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए आपका जो वी है वो निगेटिव आ रहा है। जितनी बात समझ में आ रही है, तो ये आपका दो केस होता है, दो चीज़ें होती हैं कब, जब हम किसी बॉल को h हाइट से डाउनवर्ड फेंक रहे होते हैं या किसी यू वेलोसिटी के साथ हम उसको फेंक रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लास्ट केस अपना समझते हैं, जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, यानी u इक्वल टू 0 होता है उस केस में। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। चलिए देखिए, केस नंबर 4 है कि अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम h हाइट टावर। ठीक है, अब देखिए u बराबर 0 यहाँ पे होगा, बस और कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो हमें बस वही एक चीज़ पता करनी है, टाइम टू फ्लाइट। टाइम टू फ्लाइट, टाइम टू फ्लाइट मतलब ऊपर से लेके नीचे आने में कुल कितना टाइम लग रहा है, उसी को टाइम टू फ्लाइट बोलेंगे हम। तो ठीक है, समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे u का केस 0 हो रहा है। ठीक है, और हमें t का वैल्यू निकालना है, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। h यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, माइनस h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखिए u 0, तो ये पूरा टर्म 0, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब क्या हो गया कि ये आपका जो है 2 इसके साथ आएगा, तो 2h लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g और t इक्वल टू रूट 2h/g। सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने ये आंसर है, रूट 2h/g। ये रूट जो है पूरे पे लगा हुआ है। ठीक है ना, सिर्फ इसके नहीं, पूरे पे लगा हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और जो भी साइन आएगा उसको आप पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेम दूसरा केस, सॉरी दूसरा आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। अब हमें देखिए v पता करना है, तो हम पता कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो v इक्वल, ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, माइनस जी इंटू ये आपका क्या है, रूट 2h/g। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस g को अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, माइनस इस g को अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर और 2h/g, जी से g कैंसिल हो जाएगा, एक g बचेगा, तो माइनस 2gh, ये आपका v हो जाएगा। और माइनस साइन क्या बता रहा है
कि जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। देखिए नेगेटिव आ गया। इतनी बात समझ में आ गई है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में 4 केस होते हैं, चारों केसों को आपने अच्छे से समझ लिया है और उसका नोट्स बनाते ज़रूर चलिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसी चैनल पे हम मेंस के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम कराते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेंस के सॉल्यूशन को ढूंढिए और अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। और ये केस होता है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो केस होता है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से समझिए। बाकी और किसी टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, हम एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।